जब लीना चंद्रवर्ती की पहली शादी गोवा के एक नामचीन परिवार के लड़के सिद्धार्थ बंदोदकर से हुई थी, तो शादी के बाद उनके पति के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और ज्यादा सीरियस होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो बहुत दुखी थी क्योंकि कुछ जरूरी दवाइयां बम्बई में मिल नहीं रही थी। तो तभी सीन में धर्मेंद्र की एंट्री होती है। धर्मेंद्र ने लीना के पति का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। तो धर्मेंद्र के आगे लीना रोने लगी और धर्मेंद्र को दवाइयों वाली अपनी जरूरत बताने लगी। अब एक तो जाट और दूसरा लड़की के आंसू। तो जाट की रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा और उसने जल्द ही लंदन में कुछ जुगाड़ लगाया और अपने एएलएन के दोस्तों से बात की और 2 ही दिनों में दवाइयां बंबई में मंगवा ली। धर्मेंद्र अपनी एक ओपन जिम में दवाई लेने के लिए खुद एयरपोर्ट गए थे और दवाएं एयरपोर्ट से लेकर खुद हॉस्पिटल के एंट्री गेट तक पहुंचाकर वापस चले गए। 775 के उस दौर में उन दवाओं की कीमत तकरीबन 20,000 रुपए थी। लीना को बाद में ये बात पता चली कि धर्मेंद्र खुद दवाएं पकड़ाकर बाहर से चले गए हैं। हालांकि कई दिनों बाद लीना के पहले पति की तो मौत हो गई, लेकिन धर्मेंद्र की जद्दोजहद की वजह से उस वक्त लीना के पति की जान बच गई थी और लीना ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि धर्मेंद्र की वजह से उनके पति की जान बच पाई। ये तो मैं आपको पिछले में बता ही चुका हूं कि धर्मेंद्र ने लीना चंद्रवर्ती के पहले पति की जान बचाई थी, जिसे लीना ने एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र ने लीना के भाई पर मुक्का भी निकाल लिया था। दरअसल लीना के पति के लिए जो दवाएं धर्मेंद्र ने लंदन से मंगवाई थी उन पर करीब 20,000 रुपये खर्चा भी आया था। तो शायद लीना ने अपने घर पर धर्मेंद्र की इस दरियादिली का जिक्र किया होगा। तो हुआ ये कि कुछ दिनों बाद लीना का भाई धर्मेंद्र के घर उसे 20,000 रुपये लौटाने के लिए चला गया। पहले तो धर्मेंद्र ने लीना के भाई को बिठाया और सिद्धार्थ का हालचाल पूछा, लेकिन जब धर्मेंद्र को यह पता चला कि वो 20,000 रुपये लौटाने के लिए आया है तो धर्मेंद्र ये सुनकर बहुत नाराज हुए और गुस्से में उन्होंने लीना के भाई से कहा कि ये 2 कुल्ला का मुक्का देख रहे हो, इससे तुम्हारी पिटाई करूंगा। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम मेरे लिए नहीं करते? ले जाओ इन पैसों को, ये पैसे मैंने एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किए हैं, खर्च किए हैं, इन्हें मैं वापस नहीं ले सकता। जब लीना का भाई कुछ बोले वगैरह वहां से जाने लगा तो धर्मेंद्र ने उसके बाद उसे बैठाकर प्यार से समझाया। जब साल 1974 में एक्ट्रेस मुमताज ने यूके में रहने वाले बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी करी थी, तो उस वक्त फिल्मों में मुमताज की जिंदगी का एक सुनहरी दौर चल रहा था और शादी के बाद मयूर माधवानी साहब का अफेयर यूके में रहने वाली एक लड़की के साथ हो गया। लेकिन एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद ही मुमताज को बता दिया। लेकिन जब मुमताज को यह पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो यूके से वापस बम्बई आ गई और यहाँ आकर उन्होंने भी एक अफेयर किया। हालांकि मुमताज ने कभी उस इंसान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन इस अफेयर के बारे में उन्होंने खुद मीडिया में बताया था। लेकिन मीडिया में मुमताज के आने के बाद भी मयूर साहब उनके साथ ही रहे। शायद यही उनके प्यार की इंतहा होगी। आपको नहीं पता होगा कि मुमताज एक कैंसर पेशेंट रही है और एक बार मुमताज ने खुद कहा था कि अगर मयूर उनके साथ ना होते तो शायद वो आज जिंदा ना होती, क्योंकि जब डॉक्टर ने मुमताज का कैंसर ठीक किया था तो डॉक्टर ने उनके कुछ लिव नोड्स टेस्ट नहीं किए थे। मयूर साहब ने डॉक्टर से खुद इंसिस्ट किया था मुमताज को दोबारा चेक करने के लिए और उनका शक सही भी साबित हुआ। इसकी जानकारी भी खुद मुमताज ने ही दी थी। दोस्तों, ये किस्सा है 1989 में मीनाक्षी शादी और महाभारत सीरियल के कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नितिश भारद्वाज की फिल्म नाचे नागिन गली गली का। दरअसल इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग हो रही थी और ये गाना शूट हो रहा था बम्बई के जुहू एरिया के एक बंगले में, जिससे शूटिंग के लिए किराए पर रखा गया था। और फिल्म की हीरोइन मीनाक्षी शादी ने गाने के कुछ शॉट दिए और शॉट देने के बाद पास के दूसरे कमरे में चली गई। दरअसल उस कमरे को मीनाक्षी के ग्रीन रूम में तब्दील किया गया था। जब मीनाक्षी अपने कमरे में पहुंचने ही वाली थी तभी मीनाक्षी पर किसी ने उन पर हमला कर दिया। और ये कोई और नहीं, मीनाक्षी शादी का कोई क्रेजी फैन था जिसने मीनाक्षी पर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कुछ करने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मीनाक्षी ने उसका जमकर मुकाबला किया था। और जब हाथापाई ने चीखो पुकार का रूप अख्तियार कर लिया तो आवाजें दूसरे कमरे तक पहुंच गई और बाकी सारे लोग भी भागकर वहां पर आ गए। और उस वक्त मीनाक्षी और वो आदमी पूरी तरह से गुत्तम गुत्था थे और उसे काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। और बाद में इस इंसिडेंट को मीनाक्षी के को स्टार नितिश भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में कन्फर्म। अगर बात करें घायल फिल्म की तो इस फिल्म ने सनी देओल के डूबते करियर को एक नया आयाम दिया था। इस फिल्म में हीरो की भूमिका सनी देओल ने निभाई थी, लेकिन राजकुमार संतोषी की इस किरदार के लिए पहली पसंद कमल हसन थे। कहते हैं कि संतोषी साहब ने अजय मेहरा की भूमिका को उन्हीं को ध्यान में रख के लिखा था, लेकिन फिल्म लिखने के बाद जब वो निर्माता की तलाश करने लगे तो कमल हसन की वजह से कोई निर्माता इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो संतोषी साहब ने अपने सबसे चहेते हीरो मिथुन चक्रवर्ती को मनाया। उन्हें लगा कि अब तो कोई निर्माता मिल ही जाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा क्योंकि संतोषी साहब इससे पहले 8 फिल्मों के निर्देशक गोविंद लल्हानी के साथ बतौर असिस्टेंट निर्देशक काम करते थे। तो इसी वजह से सभी निर्माता को लग रहा था संतोषी एक 8 फिल्म ही बनाएंगे, जिसे सराहा तो बहुत जाता है लेकिन कमाई के मामले में ऐसी फिल्में कुछ कमा नहीं पाती। जब संतोषी साहब की कोई पेश नहीं चली तो उन्होंने एक फिल्म फाइनेंसर ढूंढा जिसका नाम था मुंबा राव, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। दरअसल वो फाइनेंसर सिर्फ संजय दत्त के साथ फिल्म बनाना चाहता था और संजय उस वक्त बहुत बिजी थे। तो संतोषी साहब ने उस फाइनेंसर को सनी देओल का नाम सजाया। ऐसे सनी देओल को घायल फिल्म मिली।
जब संतोषी साहब ने फाइनेंसर शोभा राव को सनी देओल का नाम सुझाया तो अब देखा जाए तो फाइनेंसरों वाली हरकतें करेगा ही। दूसरी तरफ सनी देओल की भी उस दौर में कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी, तो वो फाइनेंसर सनी देओल की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। दरअसल उस फाइनेंसर ने सनी देओल के नाम पर एक और शर्त रख दी। उसने संतोषी साहब से कहा कि अगर सनी अपनी फीस कम कर लेती हैं तो उसे फिल्में ले सकती हैं। संतोषी साहब ने जब ये शर्त सनी देओल को बताई तो सनी देओल फिल्म करने के लिए राजी हुए, लेकिन साथ में सनी देओल ने संतोषी से कहा कि किसी को इस बारे में पता न चले। उसके बाद संतोषी साहब धर्मेंद्र से मिलने के लिए बंटवारा फिल्म के सेट पर चले गए, जहां बातों बातों में उनसे सनी देओल को मिली घायल फिल्म का जिक्र हो गया। दरअसल संतोषी साहब को भी फाइनेंसर की फीस कम करने वाली बात बुरी लगी थी और उन्हें पता था सनी ने यह फैसला मजबूरी में लिया है, इसीलिए संतोषी साहब ने सारी बात धर्मेंद्र को बताई। और जब धर्मेंद्र को सनी देओल की फीस कम करने वाली बात पता चली तो धर्मेंद्र को उस फाइनेंसर पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने संतोषी से कहा कि आप फिल्म की तैयारी शुरू करें, इस फिल्म को मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। इस तरह धर्मेंद्र ने सनी देओल को इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले फाइनेंसर को बाहर का रास्ता दिखाया था।